तो गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। लाइव सेशन के दौरान कुछ व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किया था कि धनी सर्विसेज के ऊपर वीडियो बनाने के लिए और डिटेल उन्होंने पूछा था, तो मैं इस वीडियो में धनी सर्विसेज रिलेटेड आपको डिटेल सिनॉप्सिस, डिटेल इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। बिना स्किप किए आप शुरू से लास्ट तक बने रहिए। आपको धनी सर्विसेज का सारे स्वट, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी और डाटा और इन्फॉर्मेशन की मदद से बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। धनी सर्विसेज के विषय में आज डिटेल एनालिसिस करते हैं। ये वीडियो के बाद आपको धनी सर्विसेज जो कंपनी है उसके विषय में डिटेल टू सम एक्सटेंट डिटेल आपको मालूम चलने वाली है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। धनी सर्विसेज जो कंपनी है इसका स्थापना समीर गहलोत, जो इसके मेन मालिक हैं, उन्होंने 1995 में इंडिया बुल्स वेंचर्स लिमिटेड के रूप में की थी, जिसे बाद में एक ब्रांड नाम के तहत इंडिया बुल्स समूह के उपभोक्ता व्यवसाय को समायोजित करने के लिए अक्टूबर 2020 में धनी सर्विसेज लिमिटेड का नाम दिया गया। दोस्तों 2017 में इसकी एक सहायक कंपनी इंडिया बुल्स कंज्यूमर फाइनेंस लिमिटेड ने मुख्य रूप से व्यक्तिगत ऋण के डोमेन पर केंद्रित एक ऐप आधारित ऋण लॉन्च किया, एक ऐप का जो प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च किया। ये लॉन्च किया गया 2017 में। दोस्तों अक्टूबर 2020 में सहायक कंपनी ने धनी लोन्स एंड सर्विसेज लिमिटेड के रूप में एक नया नाम भी अपनाया। अन्य सहायक कंपनी इंडिया बुल सिक्योरिटीज लिमिटेड ने 2020 में एक नया नाम धनी स्टॉक्स लिमिटेड, जिसमें शेयर ट्रेडिंग होता है, उसको अपनाया। दोस्तों तो ये था दोस्तों थोड़ा सा सिनॉप्सिस कंपनी का जो इस्टेब्लिशमेंट डेट है मैंने बताया 1995। हेडक्वार्टर इसका है दोस्तों न्यू दिल्ली में और मेन जो इसके पर्सन है वो समीर गहलोत है। और इसके जो स्टाफ है 2021 का ये डाटा के हिसाब से इसके स्टाफ जो है 10,000 प्लस इसके स्टाफ हैं। धनी सर्विसेज लिमिटेड एक धनी सुपर ऐप के जरिए अपना सेवा प्रदान करता है। इसके जो सुविधाएं हैं उसमें ऑनलाइन वॉलेट, ऋण, बीमा, सदस्यता शुल्क, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं जो ऑनलाइन मेडिकल सर्विस भी प्रोवाइड करती है, मोबाइल रिचार्ज, बीमा भुगतान, इंश्योरेंस पेमेंट। इसका ऐप में आपको जैसे फ़ोन पे का मिलता है वैसे ही ये ऐप में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इंश्योरेंस, बीएससी और एनएससी में शेयर इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, मतलब कि स्टॉक ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्टॉक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन फार्मेसी आपको मिल जाएगा यदि आपको डॉक्टर का सेवा चाहिए या किसी भी आपको ऑनलाइन सेवा चाहिए फार्मेसी रिलेटेड, वो आपको मिलेगी। टेली मेडिसिन सेवा, टेली मेडिसिन सेवा मतलब ऑनलाइन मेडिसिन सेवा भी आपको उपलब्ध होगी इस ऐप से। धनी वन फ्रीडम कार्ड के जरिए 0% ब्याज पर 5 लाख रुपए तक का लोन भी मिलता है। दोस्तों इस ऐप में 2 मिनट के अंदर लोन आपको मिल जाता है। ये प्रोसेसिंग इतना फास्ट है। इस कंपनी के सीईओ दिव्येश शाह हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। कंपनी द्वारा ऐप के जरिए इन हाउस डॉक्टरों के साथ तत्काल वीडियो परामर्श सहित एक टेली मेडिसिन सेवा को भी जोड़ा गया है। तो बहुत सारे सर्विसेज है ये ऐप में, धनी ऐप में। तो ये सारे डिटेल्स मैंने आपको प्रोवाइड किया। थोड़ा सा सिनॉप्सिस बैकग्राउंड कंपनी का। 2021 में धनी के सुपर ऐप को द न्यू एक्सप्रेस द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत ऋण पर्सनल लोन अनुप्रयोगों में से एक के रूप में दर्जा दिया गया था, वन ऑफ द बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में 2021 में द न्यू एक्सप्रेस द्वारा। इसके जो सब्सिडियरी कंपनी है वो है धनी लोन्स एंड सर्विसेज लिमिटेड, धनी स्टॉक्स लिमिटेड और धनी हेल्थ केयर लिमिटेड। धनी लोन्स एंड सर्विसेज लिमिटेड द्वारा लोन प्रोवाइड किया जाता है। धनी स्टॉक्स लिमिटेड द्वारा आप स्टॉक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एनएससी बीएससी के शेयर में। धनी हेल्थ केयर लिमिटेड जो है दोस्तों ये फार्मेसी और टेलीमेडिसिन सर्विस प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों ये था थोड़ा सा सिनॉप्सिस कंपनी का। तो आइए जानते हैं दोस्तों कुछ कंपनी बीच में विवाद में भी रहा, बहुत सारे विवाद हैं इसके। मैंने 2 विवाद यहाँ आउटलाइन किया है जो मुझे खास लगा, और भी बहुत सारे विवाद हैं, 8-9 विवाद इसके आए हुए हैं। तो सिमिलर विवाद हैं, 2 मैंने आउटलाइन किया है कॉमन विवाद। तो पहला विवाद है नवंबर 2023 में टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार कलम बोली जो एक जगह है उनके एक व्यक्ति, वहाँ के जो एक व्यक्ति हैं
उनको धनी फाइनेंस ऐप के माध्यम से ऋण प्राप्त करने का प्रयास करते समय साइबर अपराधी द्वारा कथित तौर पर 90,000 रुपये की ठगी की गई थी, जो कि ये ऐप का एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम दिखाती है दोस्तों, ये विवाद से। दूसरा विवाद है अप्रैल 2021 में धनी ऐप के कई गैर उपयोगकर्ताओं को ऐसे ऋण का भुगतान करने के लिए टेक्स्ट एसएमएस किया गया जो उन्होंने कभी लिया ही नहीं था, और बाद में कंपनी ने तकनीकी गड़बड़ी के कारण से ये हुआ है बोल के उपयोगकर्ताओं के साथ माफ़ी भी मांगी थी। तो ये थोड़ा, और बाकी 6-7 और विवाद है दोस्तों, तो ये थोड़ा कवर सिमिलर विवाद से। तो ये सारे विवाद आ रही हैं, कंपनी का जो सिक्योरिटी फीचर है, सिक्योरिटी फीचर कमज़ोर दिखा रही है, जिसके कारण से यूजर्स को इसके ऊपर जो रिलायबिलिटी है, भरोसा है, वो कम होती जा रही हैं ये विवादों के कारण। तो इसके ऊपर कंपनी को ध्यान देना होगा। भरोसा गेन करने में थोड़ा टाइम लगेगी, मगर कंपनी यदि करेगा तो ये संभव हो सकता है। आइए जानते हैं, ये थोड़ा सिनॉप्सिस मैंने दिया दोस्तों ताकि आपको क्लियर हो। तो धनी जो सर्विसेज लिमिटेड है उसके विषय में कुछ क्लियर आपको हो गया होगा। आइए जानते हैं फाइनेंशियल डाटा की मदद से कि कंपनी का फाइनेंशियल पिक्चर, फाइनेंशियल स्थिति कैसा है। कंपनी का मार्केट कैप मॉडरेट है, काफ़ी अच्छा है, ये 5525 करोड़ का है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 1.61 है, जहाँ की बुक वैल्यू है इसका 56.17, और अभी इसका जो रेट चल रहा है वो 90 रुपया 27 पैसा चल रहा है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 1.61 है दोस्तों, ये थोड़ा बहुत अच्छा ही है, ज़्यादा बुक वैल्यू ज़्यादा टाइम्स ज़्यादा नहीं है, बुक वैल्यू के आसपास ही है। इसका जो 52 वीक लो है, 52 वीक लो है 33 रुपये 25 पैसे का, और इसका 52 वीक हाई 101 रुपये 63 पैसे का है, और इसका जो ऑल टाइम हाई है 819 रुपये 80 पैसा, और ऑल टाइम लो है 5 रुपये का। तो कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ दिखाई है प्राइस में। आते हैं फाइनेंशियल्स में, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है कंपनी का। तो यदि हम लोग कॉरपोरेट एक्शन का बात करें दोस्तों, तो 23 मार्च 2020 में इसने लास्ट डिविडेंड दिया था 2 रुपया 25 पैसा पर शेयर। उसके बाद डिविडेंड इसने अनाउंस नहीं किया है 2020-23 मार्च के बाद में। और राइट शेयर्स एक बार इसने इश्यू किया था 2018 फरवरी 9 को, जो कि 3:16 था, और 238 रुपया प्रीमियम में ये राइट इश्यू किया गया था दोस्तों। इसके बाद इसका कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन नहीं हुआ है। आइए जानते हैं दोस्तों सितंबर और जून महीना, सितंबर क्वार्टर और जून के कंपैरिजन में 3 डाटा हम लोग एनालाइज करके देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। सेल्स इसका गिरा हुआ है जून कंपैरिजन में। सितंबर में सेल्स था पहले 107 करोड़ का, और अभी है 102 करोड़ का, सेल्स में गिरावट है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में सुधार है, जून में -49 करोड़ का था और अभी है 27 करोड़ का सितंबर में। नेट प्रॉफिट पहले माइनस में था, -83 करोड़, इसमें इंप्रूवमेंट है, 4 करोड़ इसका पॉजिटिव में दिखा है सितंबर क्वार्टर में दोस्तों। तो ये जो प्राइस में वृद्धि आया, ये डेफिनेटली जून और सितंबर का जो कंपैरिजन हम लोग किए, भले सेल्स में थोड़ा बहुत कमी आया है 5 करोड़ का, मगर EBIT और नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट इसने दिखाया है, जिसके कारण से प्राइस में ग्रोथ आया हो सकता है। हाई के आसपास ही है बाजार। मगर जब हम लोग एनुअल डाटा देखते हैं मार्च 2024 और 2023 का, फाइनेंशियल काफ़ी ख़राब है इसका। टोटल इसका जो कैश फ्लो है दोस्तों, कैश फ्लो नेगेटिव में है। इंटायर जो नेट कैश फ्लो है, नेट कैश फ्लो पहले था उसमें इम्प्रूवमेंट तो दिखा है एनुअली, मगर ख़राब ही है, -243 करोड़ का था और अभी -57 करोड़ का है। तो इसको इम्प्रूव करना जरूरी है कंपनी को। मार्च 2023 और मार्च 2024 का हम लोग कंपेयर कर रहे हैं दोस्तों। GP मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पहले था मार्च 2023 में -41.19 और अभी -42.23 और बढ़ गया है मार्च में। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग मार्जिन 57.07, 56.12। तो ये पहले 56.12% था ऑपरेटिंग मार्जिन और अभी 57.07% है, जो कि बढ़ गया है लॉस। नेट प्रॉफिट मार्जिन पहले था -79.09 और अभी जो मार्च 2024 में वो -88.43 है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ पहले -12.57% था और अभी घट के -10.89 हुआ है, इसमें थोड़ा सुधार आया है दोस्तों। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लास्ट ईयर था -8.65 और अभी है -6.85%, ये भी थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, मगर माइनस ही होता है दोस्तों। रिटर्न ऑन एसेट है
लास्ट ईयर था -9.01% और इस साल है -8.29%। इस पे भी सुधार हुआ है मगर माइनस में ही है। करंट रेशियो का जो स्टैंडर्ड रेशियो होता है 2:1, तो इसने थोड़ा मेंटेन किया है करंट रेशियो। पहले 2.52 था और अभी 2.97 है, थोड़ा बड़ा है जिसको कम करना जरूरी है। स्टैंडर्ड रेशियो इसका 2.1 है। क्विक रेशियो 2.71 है, जबकि 1:1 इसका स्टैंडर्ड है क्विक रेशियो का। और लास्ट ईयर ये था 2.33। तो क्विक रेशियो बढ़ना और करंट रेशियो बढ़ना कंपनी का हित में नहीं है, क्योंकि लिक्विडिटी ब्लॉक हो जाती है जिसका इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी में पड़ता है दोस्तों। डेप्ट इक्विटी रेशियो, इसका डेप्ट घटा है, कर्जा इसका घटते जा रहा है, जो कि एक पॉजिटिव संकेत है। लास्ट ईयर ये था 0.25 डेप्ट इक्विटी रेशियो और अभी ये 0.19, तो डेप्ट घटा है, इसके कारण से डी रेशियो भी घटा है, जो कि अच्छा एक संकेत है कंपनी के लिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पहले था 1.51 टाइम्स, माइनस में था, और अभी जो ये साल है ये है -1.92%, -1.92 टाइम्स, जो कि माइनस में तो अच्छा नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट ये कवर नहीं कर सकता है, माइनस में रहता है, तो इसको मतलब है कि इंटरेस्ट ये कवर नहीं कर पा रहा है अपना लोन का। नेक्स्ट है दोस्तों असेट टर्नओवर रेशियो। असेट टर्नओवर रेशियो काफ़ी कम है, 0.09, मतलब इसका एसेट्स सेल्स में कन्वर्ट होने का जो रेशियो है वो काफ़ी कम है। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो तो लगभग इसका तो इन्वेंट्री होता ही नहीं है दोस्तों, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो जून क्वार्टर के हिसाब से सितंबर क्वार्टर में इम्प्रूवमेंट देखा गया है, मगर लास्ट ईयर के कंपेरिजन में दिस ईयर मार्च 2024 काफ़ी ख़राब रहा है। अब आने वाले साल जो मार्च 2025 है, ये 24-25 का क्या आता है देखना बाकी है। मगर दो चीज़ें हैं दोस्तों, ईयरली के हिसाब से ख़राब आने के बावजूद भी इसने जो जून के कंपैरिजन में सितंबर में इम्प्रूव किया है, ये काबिल तारीफ़ है। तो थोड़ा सा पॉजिटिव हम लोग हो सकते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में कंपनी जा रही है दोस्तों। अब आइए जानते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग। कंपनी में का शेयर होल्डिंग में FII वालों, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो है 19.21%, और ये सितंबर क्वार्टर में इसको बढ़ाया गया है। पहले था ये 16.60% टू 19.21%। तो ये बढ़ने का कारण मैंने बताया दोस्तों, जून से जो सितंबर क्वार्टर का इम्प्रूवमेंट दिखा है, तो FII वालों ने भी कंपनी के ऊपर विश्वास जताया है और अपना होल्डिंग को बढ़ाया है दोस्तों। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। DII वालों ने DII वालों का, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का 1.56% स्टेक है, जिसमें म्यूचुअल फंड वालों ने अपना स्टेक बढ़ा के 0.11 से 0.14 किया है, जो कि मैंने बताया जून से सितंबर क्वार्टर में इम्प्रूवमेंट दिखा है। तो इसका इफेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट FII वालों ने बढ़ा है और DII वालों ने बढ़ा है, मगर प्रमोटर का जो हिस्सेदारी है 29.13%, ये चेंज नहीं हुआ है, ये एज इट इज़ है दोस्तों। और पब्लिक का इसमें पार्टिसिपेशन है 45.27%, जिसमें भी कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों ये था शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिसमें FII और DII वालों ने काफ़ी भरोसा दिखाया है। तो आइए दोस्तों जानते हैं ओवरऑल ये सब सिनेरियो देखने के बाद धनी सर्विसेज के विषय में ये बोला जा सकता है कि ये थोड़ा मिक्सअप है अभी, क्योंकि इसका जो एनुअल परफॉर्मेंस जो दिखना बाकी है 2025 मार्च में। मगर यदि आप ये देखिए, जो भी मेरे वीडियोज़ हैं ये नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ये देखने के बाद इसका ये बहुत सारे विवादों में भी गया है, तो नेगेटिव साइड भी है और पॉजिटिव साइड भी इसका जा रहा है। तो थोड़ा ये मिक्सअप इन्फॉर्मेशन कंपनी दे रही है। ऐसे कंपनी में दोस्तों मेरा एक ओपिनियन है, आप अपना ब्रोकर और कंसल्टेंट से भी आप एडवाइस ले सकते हैं। मेरा ओपिनियन है कि ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, मगर FII वालों और DII वालों ने इन्वेस्ट किया है, तो आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है ज़्यादा अमाउंट न डाल के कुछ डाइवर्सिफाइड अमाउंट, जैसे मान के चलिए आपके पास एक एग्जांपल है, आपके पास 100 रुपया है, तो इसमें आप 10 से 15 रुपया का इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। फंड को आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। यदि फंड को डाइवर्सिफाई करेंगे तो आपका जो रिस्क है वो मिनिमाइज होगा दोस्तों। तो इस तरह से आप ये कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मेरा ओपिनियन है। आप अपने ब्रोकर और कंसल्टेंट से भी एडवाइस ले सकते हैं और फिर डिसीजन ले सकते हैं। और इसका जो स्वॉट एनालिसिस है, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, इसमें मैं बोलना चाहूँगा कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर का जो इम्प्रूवमेंट है ये एक स्ट्रेंथ पार्ट है। डेप्ट इक्विटी रेशियो जो कर्जा घटते जा रहा है ये स्ट्रेंथ पार्ट है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और DII वालों ने जो विश्वास जताया ये एक स्ट्रेंथ पार्ट है दोस्तों। कंपनी पुरानी कंपनी है 1995 का, इसका जो ओल्ड लिगेसी है ये भी एक पॉजिटिव पार्ट है दोस्तों। और नेगेटिव पार्ट में बहुत सारे जो फाइनेंशियल्स दिख रहे हैं, एनुअल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वो काफ़ी ख़राब दिख रहे हैं,
ये एक वीकनेसेस पार्ट है दोस्तों। तो पॉजिटिव नेगेटिव साइड दोस्तों दोनों है, तो मैं इसलिए आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा अमाउंट को डाइवर्सिफाई करके इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आने वाले दिन में जैसे कि जून से सितंबर क्वार्टर में इम्प्रूवमेंट दिखा है, इसमें भी आपका आने वाले दिन में ऐसे इम्प्रूवमेंट दिखा तो फिर कंपनी आगे बढ़ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कर्ज भी घटते जा रहे हैं। और अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेड्स, देखिए बाजार लोन का बाजार इंडिया में काफ़ी बड़ा है, तो ये आने वाले दिन में अपॉर्चुनिटी जो मार्केट है इसको कैच कर सकती है अच्छी तरह से यदि रन किया और फंड इसने अच्छी तरह से मैनेज किया। और कैश फ्लो को भी इसने, जैसे कैश फ्लो भी नेगेटिव है इसका -57 करोड़, पहले था ये मार्च लास्ट ईयर -243 करोड़, इंप्रूवमेंट तो हुआ है मगर माइनस में है। तो कैश फ्लो को पॉजिटिव बनाएं और अपॉर्चुनिटी को भुनाने की कोशिश करें तो कंपनी आगे बढ़ सकती है दोस्तों। तो दोस्तों अपॉर्चुनिटीज़ भी है, थ्रेट्स बहुत सारे हैं कंपनी का, क्योंकि नेगेटिव साइड काफ़ी ज़्यादा है। और कंपनी आने वाले दिन में और भी बहुत सारे चैलेंज, जैसे कि विवाद जो सिक्योरिटी फीचर्स है इसका, ये भी एक चैलेंज है कंपनी का, जो कि टेक्नोलॉजिकल वे में इसको मैनेज करना होगा। तो दोस्तों ओवरऑल मैंने बताया धनी सर्विसेज का जो कंक्लूजन है, मैं यही बोलना चाहता हूँ, ये एक इम्प्रूव होते हुए जा रही कंपनी है, इम्प्रूव ये कर रही है, मगर इम्प्रूव करने का मतलब ये नहीं है कि आप आंख बंद करके इसमें इन्वेस्ट कर दें। FII DIO वालों ने भरोसा दिखाया है, थोड़ा बहुत आप इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें, ये मेरा ओपिनियन है दोस्तों। आप अपना ब्रोकर और कंसल्टेंट से भी एडवाइस ले सकते हैं। तो दोस्तों ये इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि धनी सर्विसेज लिमिटेड कैसा कंपनी है, इसके सब्सिडरीज क्या है, इसका इतिहास क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, फाइनेंशियल सारा चीज़ें मैंने क्लियर किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो मैं डेली आपके लिए लाते रहूं और आपका लेवल ऑफ नॉलेज बढ़ते रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।